अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ओके सब खैरियत से होंगे जी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे सर्चर्स इंटेंट के बारे में कि सर्च इंटेंट होता क्या है। जब भी कोई यूज़र आता है, गूगल में आके क्वायरी करता है, कोई चीज़ सर्च करता है, वर्ड सर्च करता है, वो एक वर्ड नहीं सर्च करता बल्कि वो एक उसके पीछे एक इंटेंट रखता है। क्या वो चाहता है, क्या वो खरीदना चाहता है, क्या वो इंफॉर्मेशन चाहता है, या किसी भी वेबसाइट्स के बारे में वो रिसर्च कर रहा है, क्या उसकी इंटेंट है, ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में हम सर्चर्स इंटेंट के बारे में बात करेंगे। सर्चर्स इंटेंट्स क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब भी कोई यूज़र आता है, एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखें तो कोई भी आके क्वायरी करता है, उसे एक कंटेंट चाहिए होता है। तो जब भी कोई यूज़र एक क्वायरी करता है तो उसी क्वायरी के ऊपर हमारा कोई कंटेंट हमें रैंक करवाना है। तो एसईओ इन दो चीज़ों पे मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूँ चलती है, एक क्वायरी यूज़र की और एक हमारा कंटेंट। और जब तक हम एक पार्ट यूज़र की क्वायरी को अच्छे तरीके से समझेंगे नहीं, तब तक हम एसईओ अच्छी तरीके से कर नहीं सकते। तो इस वजह से यूज़र की जो इंटेंट होती है, सर्चेज इंटेंट जो होती है, क्वायरी जो यूज़र करता है, उसको हमने समझना है। अगर कोई भी हमें कीवर्ड्स की लिस्ट दे दे कि इन कीवर्ड्स पे आप कंटेंट लिखो, लेकिन हम उन कीवर्ड्स को समझना ज़रूरी है कि कोई भी यूज़र सर्च करेगा तो उसके पीछे उसकी इंटेंट क्या होगी। देन उसकी इंटेंट हम जानेंगे, देन हम वो फिर कंटेंट राइट करेंगे, कंटेंट लिखेंगे। पहले क्वायरी को जानना ज़रूरी है। तो इसी तरह क्वायरी हमारे लिए समझना भी ज़रूरी है, यूज़र की इंटेंट समझना भी ज़रूरी है। जब तक हम यूज़र की इंटेंट क्वायरी को समझ नहीं पाएंगे, हम अपना एक परफेक्ट कंटेंट नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा हो व्हाट इज सर्च इंजन सर्च इंटेंट। सर्च इंटेंट इज वाई बिहाइंड द सर्च क्वायरी। तो ये वही है जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। मतलब यानी कि यूज़र जो सर्च क्वेरी कर रहा है, वाई, क्यों वो सर्च क्वेरी कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल भी लिखी हुई है, कीवर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर नीचे आपको नजर आ रहा होगा, डिजिटल मार्केटिंग। अब किसी यूजर ने ये सर्च किया कीवर्ड डिजिटल मार्केटिंग। अब हमें नहीं पता कि वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड है। वो डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज में इंटरेस्टेड है, वो डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप जानना चाहता है, वो क्या जानना चाहता है। डिजिटल मार्केटिंग उसने सर्च किया, वो जानना क्या चाहता है, डिजिटल मार्केटिंग की फीस जानना चाहता है, इंडस्ट्री के बारे में जानना चाहता है, कोई ट्रेनर के बारे में जानना चाहता है, या कोई एजेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहता है। यूजर क्या चाहता है, डिजिटल मार्केटिंग उसने क्यों सर्च किया है। तो यूजर जब भी कोई भी क्वायरी करता है, ये चीज आप जहन में रखेंगे, उसके पीछे कोई ना कोई इंटेंट होती है। तो अब हमें जानना जरूरी है कि कितने तरीके की इंटेंट हो सकती है। एक मार्केटर के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने तरीके की इंटेंट हो सकती है। कंटेंट लिखते हुए हमें ये चीज जानना जरूरी है। अगर हम डिजिटल मार्केटिंग का कंटेंट लिखते हैं तो ये किस तरह की क्वायरी, किस तरीके की इंटेंट हो सकती है, तो ये जानना हमारे लिए जरूरी है। यहाँ पर टाइप्स ऑफ सर्चेज मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, इंफॉर्मेशनल। और कोई न कोई भी, जो भी कोई सर्च करता है, कोई भी चीज़ सर्च करता है, यूज़र कोई भी क्वायरी करता है, तो वो सारी सर्चेज इन्हीं फॉर्म में होती है, इंफॉर्मेशनल, ट्रांसलेशन, कमर्शियल, लोकल सर्चेज। तो इसी फॉर्म में वो सर्च करता है, या यही वो चाह रहा होता है, उसकी इंटेंट इन्हीं में कहीं हो रही है। तो जब भी कोई डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सर्च करेगा, अगर वो इंफॉर्मेशनल, सबसे पहले हमारा आता है जी इंफॉर्मेशनल, टाइप ऑफ सर्चेज में इंफॉर्मेशनल। तो अगर कोई सर्च करता है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, तो हमें समझ में आता है कि वो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानना चाहता है, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में वो इंफॉर्मेशन चाहता है। तो जब भी कोई सर्च करेगा, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहेगा डिजिटल मार्केटिंग की, हमें क्या करना है, हमें उसको इंफॉर्मेशन दिखानी है, हमें कोई ब्लॉग उसे दिखाना है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, जिसमें हम इंफॉर्मेशन बता रहे हो डिजिटल मार्केटिंग क्या है, डिटेल से, बहुत अच्छे तरीके से हम बता रहे हो कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। जब भी कोई यूजर सर्च करेगा तो हमें दिखाना क्या है, एक ब्लॉग दिखाना है, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग के बारे में हम डिटेल से उसे बता रहे होंगे एक ब्लॉग में। तो जब भी कोई यूजर सर्च करता है, कोई भी क्वायरी करता है, क्वायरी के टाइप्स ये रहे, 5 टाइप्स है, लेकिन आपको सोचना है कि इन टाइप्स पे हमें क्या दिखाना है, हमें कैसा कंटेंट लिखना है। इन टाइप्स को देखकर आपने सोचना है कि हमें इनके बारे में क्या लिखना होगा कंटेंट में। सेकेंड फॉर्म है जी नेविगेशनल। नेविगेशनल का मतलब ये होता है कि उसे, जो भी कोई सर्च करेगा, ऑलरेडी उसको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन है, या बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। सपोज कोई फेसबुक के बारे में सर्च कर रहा है, फेसबुक लॉग इन, यहाँ से क्या पता चलता है, जिस तरह से फेसबुक लॉग इन के बारे में कोई सर्च करता है, ये एक नेविगेशनल इंफॉर्मेशन, नेविगेशन सर्च है, सर्चेज की टाइप है नेविगेशनल। कोई सर्च करता है फेसबुक लॉग इन, लेकिन जर्नली ये एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। ज़्यादातर जो इंपॉर्टेंस रखती हैं वो है इंफॉर्मेशनल।
सर्चेस। इंफॉर्मेशनल सर्चेस आपकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं एज कम्पेयर टू नेविगेशनल। थर्ड जो हमारी टाइप है सर्चेस की वो है ट्रांसैक्शनल। ट्रांसैक्शनल में मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। कोई भी अगर यूज़र आके सर्च करता है बाय सैमसंग स्मार्टफोन, कोई भी मॉडल आ गया वो लिख लेता है बाय सैमसंग फलां मॉडल स्मार्टफोन, तो अब वो सिंपल डायरेक्ट वो क्या सर्च कर रहा है, वो चाह रहा है कि मैं खरीदना चाह रहा है वो स्मार्टफोन सैमसंग का, मतलब कि उसको इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए कि इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन उसे नहीं चाहिए, डायरेक्ट वो खरीदना चाह रहा है, इस वजह से उसे बाय लिख दिया। मतलब कि उसे कोई नहीं इंफॉर्मेशन चाहिए कि फ़ोन कैसा है, इसके बारे में डिटेल उसे नहीं चाहिए, इसके कंपटीटर्स कौन से हैं, ये हमें कैसा पड़ रहा है, इसके फीचर्स कौन कौन से हैं, इसके कंपटीटर कोई है तो वो कैसा है, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन उसे नहीं चाहिए, वो डायरेक्ट उसे बाय करना चाह रहा है। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन ट्रांसैक्शनल सर्चेज होती हैं। इस तरह के जो भी यूज़र सर्च करते हैं तो वो सारी इंफॉर्मेशन उसने पहले से पहले से ले रखी होंगी कि कितने में आता है, ये भी होती है पैसे कितने में आएगा ये, और कैसा है, ये सारी इंफॉर्मेशन उसने ले रखी होंगी। अब वो सर्च करेगा डायरेक्ट बाय स्मार्टफोन प्लान जो भी मॉडल उसे चाहिए। नेक्स्ट जो हमारी टाइप्स है वो है कमर्शियल। कमर्शियल जो भी इंटेंट होता है क्वायरी के पीछे जो भी होता है वो एक अलग अलग टाइप का होता है, डिफरेंट टाइप्स का होता है। सपोज अगर हम कोई भी सेल कर रहे हैं, ऑफर कोई सेल कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो हमारी प्रोडक्ट्स लेने के लिए या हमारी सर्विसेज लेने के लिए जो यूज़र है वो बहुत तरह की सर्चेज करता है। तो वो सारी जो भी सर्चेज होती हैं उन्हें वो कमर्शियल सर्चेज होती हैं। समझ में आ गई? मतलब कि हम कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल कर रहे हैं, उसको यूज़र लेने के लिए, कोई भी सर्विसेज लेने के लिए यूज़र कोई सर्चेज कर रहा होता है, उसे कहते हैं हम कमर्शियल सर्चेज। मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कोई सर्च करता है सैमसंग वर्सेस आईफोन, कोई भी मॉडल ले लो आप, सैमसंग का मॉडल वर्सेस आईफोन मॉडल, इस पे वो एक कमर्शियल इंटेंट है, उसमें कमर्शियल सर्चेज ये इसमें आता जाता है। उसके अलावा ऑफर ऑन आईफोन, ऑफर ऑन सैमसंग स्मार्टफोन, इस तरह की जो भी सर्चेज होती हैं वो होती हैं कमर्शियल। और इस तरह की और भी क्वायरीज होती हैं, वो सारी क्वायरीज जो भी कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने पर एंड होंगी, उन सारी क्वायरीज, वो सारी क्वायरीज होती हैं कमर्शियल क्वायरीज। कोई भी हम अगर प्रोडक्ट परचेज करें तो उसके पीछे काफ़ी क्वायरीज करते हैं, तो इस तरह की जो भी क्वायरीज होंगी, जितने क्वायरीज हम करेंगे वो सारी कमर्शियल क्वायरीज होंगी। और भी बहुत मिसालें हैं। अच्छा जी, लोकल सर्चेज में मैं आपको मिसाल देके समझा देता हूँ। रेस्टोरेंट नियर मी, पिज़्ज़ा नियर मी, वेजिटेरियन रेस्टोरेंट नियर मी, नॉन वेज रेस्टोरेंट नियर मी, इस तरह की जो भी मिसालें होती हैं ये लोकल सर्चेज में आती है। गूगल इसका जो लोकल सर्चेज का जो भी इंटेंट है वो एक सेटिस्फाई हो जाता है गूगल माई बिजनेस से। अगर गूगल माई बिजनेस में आपकी अच्छी प्रोफाइल बनी हुई है, प्रॉपर्ली आपने उसको ऑप्टिमाइज करके रखा है, तो इससे वो इजीली लोकल सर्च वाले का इंटेंट जो है इससे आसानी से वो सेटिस्फाई हो जाता है। आपने सपोज, अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, ये डिफरेंट 5 टाइप्स हैं सर्चेस की। तो आपने एक ब्लॉग बना लिया। अब एक ब्लॉग में जब आप कंटेंट लिखोगे तो आपको कौन सी देखनी होगी सर्चेस की टाइप्स? इंफॉर्मेशनल, नेविगेशनल, ट्रांजैक्शनल, कमर्शियल, सारी देखनी होंगी, या इनमें से 2 देखनी होगी, इनमें से 3 देखनी होंगी? कौन सी टाइप्स आपको देखनी होगी एक ब्लॉग पर? एक ब्लॉग पर क्या आप अलग डिफरेंट टाइप्स को देखकर कंटेंट लिखोगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपने एक ही सर्चेस को वन टाइप्स ऑफ सर्चेस को इंटेंट उसकी क्या है पीछे, तो अगर आप कोई भी एक ब्लॉग लिखोगे एक टाइप्स ऑफ सर्चेस के पीछे इंटेंट में, तो आपको देखना पड़ेगा इस टाइप की सर्चेस इंटेंट में कौन सा कंटेंट अच्छे तरीके से लिखना है, हमें कैसे लिखना है। तो आपने एक टाइप्स ऑफ सर्चेस इंफॉर्मेशनल को लेके आपने एक ब्लॉग लिखना है, फिर देन सेकंड को लेके दूसरा ब्लॉग लिखना है, अलग अलग ब्लॉग। एक ही ब्लॉग में आपने सारी टाइप्स ऑफ सर्चेस यूजर के इतनी इंटेंट्स इस तरह से आपने नहीं लिखना आपने। अब आपके पास एक ही तरह का कंटेंट है, सारी क्वायरीज के लिए एक ही कंटेंट है, तो अगर आपके पास ज़्यादा कंटेंट होगा, एक ही कंटेंट नहीं है, ज़्यादा कंटेंट होगा, तो आप यहाँ पर इन क्वायरीज पे ज़्यादा स्कोप हासिल कर सकते हो, आप ज़्यादा क्वायरीज को टैकल कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? अगर मैं आपको सपोज 4 कीवर्ड्स दे देता हूँ, उस पर आप कंटेंट लिखो, तो आप सोच रहे होगे कि मेरे बिजनेस के लिए यही 4 ही कीवर्ड्स ज़्यादा, यही 4 कीवर्ड्स नहीं है, 4-5 आपने भी रखे हैं,
उनकी इंटेंट अलग है, उनकी वर्ड्स की इंटेंट अलग है। तो सपोज अगर मैंने आपको 4 कीवर्ड्स दिए हैं और मैं कहता हूँ कि आप इस पे कंटेंट लिखो, अगर आप सोच रहे हो कि मेरा जो बिजनेस है इस पे और भी मुझे कीवर्ड्स चाहिए होंगे, लेकिन जो कीवर्ड्स आपने सोच रखे होंगे उनकी इंटेंट्स अलग है। जो मैंने आपको कीवर्ड दिए हैं उनकी इंटेंट, सर्चेस के पीछे इंटेंट जो भी है वो अलग है, यूजर की जो इंटेंट है वो अलग है। तो आपको क्या करना होगा, आपको एक ही कंटेंट नहीं लिखना होगा उन कीवर्ड्स पर, आपको डिफरेंट कीवर्ड डिफरेंट सॉरी आपको एक ही कंटेंट नहीं लिखना होगा, बल्कि आपको डिफरेंट कंटेंट लिखना होगा उस पर। इस पर्टिकुलर वीडियो में बस इतना ही, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसका समझना जरूरी है, ये आगे भी चल के आपको काम आएगा। इसमें प्रैक्टिकली हमने कुछ नहीं देखा, आप खुद प्रैक्टिकली जब उतरोगे एसईओ की फील्ड में तो आप समझ जाओगे और आपकी इसी इंपॉर्टेंस का अंदाजा लग जाएगा कि यूजर के इंटेंट को समझना कितना जरूरी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगे कमेंट में अपना इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।